देखते हैं हम लोग यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्यों हम इस रूल का यूज़ करते हैं? ताकि हमें पता हो कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा या किस नंबर से डिवाइड होगा या किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्या एक कोई पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा, 4 से होगा, 5, 6, 7, 8, 9 किससे होगा, ये पता चल जाएगा आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से। कोई एक ऐसा नंबर है मान लीजिए जो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 2 से डिवाइड करके पहले देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता है। ठीक है, चूंकि हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए मैथ्स में हर एक पॉइंट को या हर एक चीज़ को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 इज डिवाइडेड बाय 4 है। क्या 15 4 के टेबल में आता है? क्या नहीं आता। ठीक है, तो चूंकि 15 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर हमको 15 को 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 15 क्या कहलाएगा, डिविडेंड। 4 कहलाएगा डिवाइजर, क्योंकि वो डिवाइड करने वाला है। और जितने टाइम्स वो डिवाइड करेगा वो कहलाता है कोशेंट, और जो फाइनली बच जाता है वो कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हेन रिमाइंडर इज 0 वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर्स। ठीक है, डिवाइजर बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबल, जिसमें आपका है डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसको रीड कीजिए एक बार। देखिए, कोई भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेसेसरी थिंग, कि कोई भी नंबर अगर 2 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 0, 2 या 4 या 6, 8 होना चाहिए। तो 0 क्या है भाई, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 मतलब 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 0 नहीं है तब क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे होना चाहिए 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल मतलब 2, 4, 6, 8। अगर ये लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर आपको पता है कि वो 0 है या फिर 2 का मल्टीपल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखेगा कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे 0 है या 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जब कोई भी नंबर अब 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इसे चेक करने के लिए उस नंबर के लास्ट डिजिट को देखते हैं, क्या उसमें 0 है या 2 का मल्टीपल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को देखते हैं। और अगर उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट्स 00 है या फिर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 00 है या 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 0 है या फिर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 8 से। तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा अगर है, तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 000 है या 000 नहीं है, उसके जगह पर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा का पूरा एंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए समझे। ठीक है, तो हमने 2 से देख लिया, 4 से देख लिया, 8 से देख लिया, 16 से देखेंगे। तो जब अब कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर का लास्ट का 4 डिजिट या तो 0 होना चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट्स या तो 0 होना चाहिए, या तो फिर लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार से छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है।
अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे हम, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है 395672, चूँकि ये इतना बड़ा नंबर है, इस पूरे नंबर में हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल, देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लास्ट डिजिट को देखिए, अगर लास्ट डिजिट अगर आपको 0 मिल जाए या 2 का मल्टीपल मिल जाए तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा और आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। आई बस हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 132 का लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 790 का लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 37774 लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, नंबर जो है पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं डिविजिबल बाय 3। तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर जो है वो 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के सभी डिजिट्स को जब हम सम कर दें, ऐड कर दें, और जो एडिशन आए वो एडिशन 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 12375 है, तो अगर मान लीजिए ये नंबर, इस नंबर के सभी डिजिट्स को मैं अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, तो 1 + 2 + 3 + 7 + 5, इन सबको ऐड करने पर मुझे मिलता है 18। अभी बताइए क्या 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है। इसका मतलब since this 18 is divisible by 3, therefore this entire number will also be divisible by 3। आई बात समझ में? तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट को देखते हैं, 0 या 2 के मल्टीपल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं क्या नंबर्स या डिजिट्स का एडिशन 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4 से देखते हैं, तो 4 के बारे में मैं आपको पहले बता दिया हूँ। लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे यहाँ पर, अगर किसी भी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट या तो 00 होना चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये हम सिंपल ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 512 है, 512 का लास्ट का 2 डिजिट क्या है 12, 12 4 से डिविजिबल है ना, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए 1864, 64 लास्ट 2 डिजिट्स हैं, 4 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए 4100 है, तो लास्ट का डिजिट्स क्या है 2 डिजिट्स 00 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सिंपल सा है कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल है या कभी तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, सो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स ए यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ये डिविजिबल घटा देंगे, गलत है यहाँ पे, यहाँ पर ये डिविजिबल हटा देंगे। इफ इट्स ए यूनिट डिजिट इज 0 और 5, ठीक है, 0 और 5 होगा तो हम उसको कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 110 का लास्ट डिजिट 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट डिजिट यहाँ 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, 5 से डिविजिबल होगा। कौन? हाँ, होगा ना, एग्जैक्टली, वो तो रूल फॉलो कर रहे तो होगा एग्जैक्टली। तो कोई भी नंबर ऐसा जरूरी नहीं कि 5 से डिवाइड हो तो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। एक ही नंबर अलग अलग नंबर या डिजिट से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ आइडेंटिफाई करना कि क्या कौन सा नंबर जो है किससे डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये 1800, ये 1800 का लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट्स 00 है, 4 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 0 है, मतलब 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे सभी डिजिट को सम कर देंगे ना, तो 1 + 8 9, 8 + 1 9 हो गया। अब 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो एक ही नंबर अलग अलग डिजिट्स या नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 को या नंबर 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि क्या वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। कोई भी नंबर जो है 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से इंडिविजुअल या सेपरेट डिवाइड हो।
ठीक है, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझे? जैसे कि देखिए यहाँ पे एक नंबर है 216, ये 216 का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, मतलब ये तो सिंपल पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं क्या ये 216 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन होता है कि भाई हम सभी नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो नंबर के सभी डिजिट को अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 6 = 9। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब 216 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6 बिकॉज 216 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से हो रहा है, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तब कहीं जाकर के तब कहीं जाकर के वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी देखते हैं यहाँ पे। तो कोई भी नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, कब होगा, ठीक है। तो इसके 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है। पहला मेथड ये है कि हम जो भी नंबर है, कुछ नंबर काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उस नंबर को ये चेक करना है कि क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, दिए गए नंबर में से लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है 5 है लास्ट डिजिट। इस 5 जो लास्ट है, लास्ट डिजिट यहाँ 5 है, उसको अलग कर देते हैं और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स या नंबर को एक साथ रखते हैं। फिर क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है हमने जो सेपरेट किया है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 971 हमने इसको लिखा, फिर यहाँ पे जो लास्ट डिजिट 5 था उसको डबल करके माइनस करना है। हमेशा आपको डबल लास्ट डिजिट का डबल करके माइनस करना है रिमेनिंग डिजिट्स में से। तो यहाँ पे 10 माइनस कर देंगे, 61 हो गया। अगेन क्या करेंगे इसमें, फिर से इस 1 जो कि लास्ट डिजिट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9396 में से माइनस करेंगे, ठीक। हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 94 मिल रहा है, फिर 9394। अब इस 9394 में से फिर से लास्ट डिजिट को हम सेपरेट करेंगे, उसको डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर देंगे, नंबर्स में से माइनस करेंगे। तो 939 - 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 31, 931। और 931 में से फिर से लास्ट डिजिट को सेपरेट करेंगे, उसको डबल करके 93 में से माइनस करेंगे। तो 93 - 2 इज इक्वल टू 91। अब 91 में से क्या करें, लास्ट डिजिट फिर से सेपरेट करेंगे और 1 का डबल 2 है, ठीक है। तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7। अब 7 तो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि चूंकि यहाँ पे लास्ट जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर जो है 939715 ये 7 से भी डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। इससे मैंने यूज़ किया 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। एक और नंबर देखते हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे देखिए 55277838 है। अब इस नंबर को चेक करना है क्या ये नंबर जो है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट को चूज़ करना है और उसका डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स या नंबर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 55277838 में से 8 को हमने अलग कर दिया, उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर्स में माइनस कर दिया। रिमेनिंग नंबर्स या डिजिट क्या यहाँ पे 552778 जैसे इसमें 83 में 16 माइनस करेंगे हमको मिलता है 67। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट को हम सेपरेट करेंगे, उसका डबल करके रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा 552776, ठीक है। इसमें से 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 62, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को अलग करेंगे 4, तो 76 में से हमको 4 माइनस कर देंगे तो 72 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, हर एक बार हम लास्ट डिजिट में से डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स या नंबर्स में से माइनस करते चलेंगे। आपको फाइनली एक नंबर मिल जाएगा। ये जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिवाइड अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये केवल आपको मैं चूंकि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए सब चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बीच में यूज़ हो सकता है। अब आपके पास कोई ऐसा नंबर कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो अननेसेसरली उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप चेक करके देख सकते हैं क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि यहाँ पर है, इसके आगे बता रहा हूँ, ये आप लोग लिख लीजिए, हो गया, ठीक है।
लास्ट डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है नहीं, ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, वो नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। मैं आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स या तो 000 हैं या फिर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 97128 लिखा है यहाँ पर। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट का 3 डिजिट क्या यहाँ पे 128 है। अब इस 128 को देखना पड़ेगा क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या, 16 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। 248 से डिविजिबल है क्या, ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल बाय 8। 560 ऑफ कोर्स ये 140 टाइम्स में डिविजिबल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 97000 है जो कि नंबर का लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8000 है, इसलिए 8 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से हम कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। करेक्ट। अब आ जाते हैं एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो देखिए 3 और 9 का लगभग सेम है। 3 कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है ये पता कैसे करते हैं, तो उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो चेक करते हैं क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। लाइकवाइज, ठीक है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, फर्स्ट वी ऐड अप to all the digits of that number and if we find that the sum is also divisible by 9, it means the entire number will be also divisible by 9। तो जब 3 से चेक करेंगे तो जो सम आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से जब डिविजिबल होगा तो जो सम आता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जैसे नंबर यहाँ पे है 12735 है, इसमें क्या करेंगे सभी डिजिट्स को सम करके देखते हैं। वो आ रहा है 18 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 10 के डिविजल जो डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत इजी है भाई, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, डिविजिबल बाय 11। कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो उस नंबर के ऑड प्लेसेस डिजिट और इवन प्लेसेस डिजिट्स का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब 11, 22, 33 आ जाए। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 57945822 ये नंबर दिया हुआ है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर के हम इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑड प्लेसेस डिजिट। ऑड प्लेसेस डिजिट्स क्या होते हैं, ऐसे सभी डिजिट्स जो 1, 3, 5, 7, 9 प्लेसेस पे हों। ठीक है, वो ऑड प्लेसेस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये फर्स्ट प्लेस में है, थर्ड प्लेस में, फिफ्थ प्लेस में, सेवन्थ प्लेस में। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स जो ऑड प्लेसेस में हो उनको हम ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड कर देते, देखिए क्या हो रहा है, 5 + 9 + 5 + 2 = 21 आ गया। और हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे। इवन प्लेस मतलब जो सेकेंड, फोर्थ, 6 और 8 प्लेस में है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस = 7 + 4 + 8 + 2 = 21। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 21 - 21 = 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल हो जाए, तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा।